एक बार की बात है, एक बाज एक उल्लू के बच्चे को उड़ा ले गया और उसके माता पिता चुपचाप देखते रहे। जब बाज अपने निवास स्थान पर पहुंचा, तो बाज के माता पिता ने पूछा कि उल्लू माँ ने क्या कहा। उन्होंने जवाब दिया कि माँ ओवलेट शांत थी और उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बाज के माता पिता ने उसे युवा उल्लू को वापस लौटाने की सलाह दी, क्योंकि कोई यह नहीं बता सकता कि एक शांत या प्रदर्शनहीन व्यक्ति के मन में क्या था। वे अपने मन में गहरे और क्रूर प्रतिशोध की कुछ साजिश रच रहे होंगे। अगले दिन बाज उल्लू को उसके माता पिता के पास ले गया और घोंसले के पास छोड़ दिया। फिर वह शिकार करने के लिए कुछ अन्य पक्षियों को खोजने की कोशिश में इधर-उधर उड़ गया, लेकिन क्योंकि सभी पक्षियों ने सुना था कि बाज ने उल्लू को पकड़ लिया है, वे छिप गए और जब बाज करीब आया तो बाहर नहीं आए। इसलिए वह कोई पक्षी नहीं पकड़ सका। जब वह घर के लिए उड़ान भर रहा था, उसने एक मुर्गी घर के पास बहुत सारे पक्षियों को धूप में तपते और धूल में खरोचते हुए देखा। वहाँ कई छोटे बच्चे भी थे जो अपनी माँ मुर्गी के साथ इधर-उधर भाग रहे थे, कीड़ों का पीछा कर रहे थे या खाने के लिए जो कुछ भी मिल जाए उसे उठा रहे थे। समय समय पर उनका पीछा करना, चुगली करना और उन्हें बुलाना। जब बाज ने चूजों को देखा, तो उसने मन बना लिया कि वह एक को लेगा, इसलिए उसने झपट्टा मारा और सबसे छोटे चूजों को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लिया। चूचे को पकड़ते ही लंड जोर जोर से आवाज करने लगा। मुर्गी उसके पीछे दौड़ी और अपने बच्चे को गिराने की कोशिश करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, पंख फैलाकर उस पर झपटने लगी। लेकिन उसने ऐसा किया और सभी मुर्गियां और चूजे चिल्लाते हुए एक साथ अपने दड़बे में भाग गए। कुछ को ले लिया झाड़ियों के नीचे आश्रय और अन्य लोग लंबी घास में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह चूजे को राजा के पास ले गया और उसे बताया कि उसने उल्लू को उसके माता पिता को लौटा दिया है, क्योंकि वह उसे भोजन के लिए नहीं चाहते थे। तब राजा ने बाज से कहा कि भविष्य में वह हमेशा चूजों को खा सकता है। बाज चूजे को घर ले गया। वहाँ एक दोस्त था जो उससे मिलने आया। उसने उससे पूछा कि जब चूजे के माता पिता ने अपने बच्चे को ले जाते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया। बाज ने कहा, उन सभी ने बहुत शोर मचाया और माँ मुर्गी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों के बीच बहुत गड़बड़ी हुई, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। उसके दोस्त ने कहा कि क्योंकि मुर्गों ने बहुत उपद्रव किया था, इसलिए उनके बच्चों को मारकर खाना सुरक्षित था। जो लोग दिन में बहुत शोर करते थे, वे रात में सो जाते थे और उसे परेशान नहीं करते थे या उसे कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। डरने वाले लोग वे थे जो घायल होने पर चुप रहते थे। आप निश्चिंत हो सकते थे कि वे शरारत की साजिश रच रहे थे और रात में नुकसान पहुंचाएंगे।